हाय हेलो एवरीवन। सो आज का ब्लॉग हम 2 दिन पहले से स्टार्ट कर रहे हैं। सो अभी 3 बज रहे हैं और अभी मेरे जीजा जी ने एक माइक भेजा था हमारे लिए। सो उसे खोलते हैं। उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी आप अपने जीजा जी को? जीजा जी को थैंक यू सो मच। जीजा जी धन्यवाद, बहुत ज़रूरत थी, थैंक यू। हमारा मिनी ट्राइपॉड भी अभी अभी पहुंचा है। मैं आपको उल्टा करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि उधर मेरा एड्रेस और नंबर और बहुत सारी डिटेल्स लिखी हैं और अजी अलग अलग। सो हाँ, लेकिन हमारा ट्राइपॉड पहुंच गया है। थैंक यू सो मच जीजा जी। अभी आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं इसकी फटाफट। ट्राइपॉड आज ये मिनी ट्राइपॉड होता है। आज हमारे जो मिस्टर अनबॉक्सिंग है, जो हमारे घर की सारी अनबॉक्सिंग करते हैं, मिस्टर अनबॉक्सिंग। हाँ, ऐसे। अरे वाह, ब्यूटीफुल। अच्छा, तो बड़ा स्टाइलो 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 हाय। सो अभी इससे लेके देखते हैं। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, स्टैंड में खड़ा रहता है। Good morning everyone. So today is day 1, which means it is Friday and this is series number 6 of weekend vlogs. I hope आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है। एंड अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हमारा स्कूल स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में। सो तैयार होते हैं। सो मेरी पहली क्लास ख़त्म हो गई है अभी एंड म्यूज़िक की थी और अब हम बाकी की क्लासेस अटेंड करते हैं। सो हमारी क्लासेस ख़त्म हो गई हैं, ऑनलाइन क्लासेस, एंड अभी हम वेट कर रहे हैं कि हमारा रिज़ल्ट कब आएगा। हमारा रिज़ल्ट आज नहीं आएगा, मतलब लॉन्ग टर्म वेट चल रहा है ये हमारे रिज़ल्ट्स का। पिछले 1 हफ्ते से ऐसे ही हो रखा है। कह रहे थे 25 की बात कभी भी आ सकता है, अब पता नहीं कब आएगा। अभी तक तो गॉड नोज़, लेट्स होप फॉर द बेस्ट रिज़ल्ट आ जाए। पहले तो मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी, अब हमने सोचा एक्सपेक्टेशन ही नहीं रख रहे हम। सो क्लास 12 का CBSE का रिज़ल्ट आ चुका है। हमारा रिज़ल्ट नहीं आया है। हमारा भी निकाल दो यार, हमने क्या बिगाड़ा। लेकिन हाँ, हमारा रिज़ल्ट नहीं आया, 12th का आ गया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। बाय द वे, कल मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो आई थिंक कल नहीं, मतलब मंडे को। तो आई थिंक मुझे पढ़ना चाहिए, है ना, ये कैमरे से बात करने के बजाय। सो पढ़ते हैं जाके, थोड़ा किताबें देखते हैं। अभी हम नेचुरल्स आए हुए हैं। मैंने पिछले 10 दिन से क्रमी वेरिएशन की वजह से कुछ मीठा नहीं खाया है, तो आज मैं अपना मीठा स्टार्ट करूँगी आइसक्रीम से। 360 डिग्री व्यू ऑफ नेचुरल आइसक्रीम, सी स्कीम जयपुर। बहुत शानदार आइसक्रीम है, आप मजे लें। मेरी बिंदी टेढ़ी होती है, इसको सीधा कर लेती हूँ। बढ़िया। अभी खाते जब बताते हैं। मैंगो और मम्मी ने मैंगो लिया, पापा ने भी मैंगो ली थी, खा ली इन्होंने। हाँ, हम भूल गए कि हमें ब्लॉग भी करना था। पापा ने हमें याद दिलाया कि बेटा ब्लॉग कर दूँगी, तो हमें याद आया। नेचुरल की जो आइसक्रीम है, मेड बाय ट्री है, मिल्क, दूध एंड शुगर। शानदार आइसक्रीम, जानदार आइसक्रीम, मालदार आइसक्रीम। आइए और खाइए। आ चुके हैं एंड नहा भी लिया है मैंने। भारत से आके हम लोग, मैं तो नहाती ही हूँ देखो,
है ना, मम्मी पापा भी नहाते ही हैं। कहीं भी बाहर से जाते हैं तो जैसे वहाँ पे नेचुरल में आपने देखा तो बहुत सारे लोग थे, तो नहा लेना इज़ सेफ़ आई गेस। कपड़े धुल जाते हैं और तो कुछ होता नहीं है, तो यही मान के कर लेते हैं। एंड आज फ्राइडे है, कल मेरे को स्कूल जाना है अपना एक स्टूडेंट काउंसिल के इंटरव्यू के लिए। सो कल मज़ा आने वाला है। अभी मैं खाना खाने वाली हूँ, तो फिर सुबह ही मिलते हैं फिर। अब गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डे 2। आज मेरा इंटरव्यू है, मैं तैयार हो गई हूँ एंड अभी नाश्ता करते हैं एंड फिर स्कूल जाएंगे। बहुत टाइम बाद स्कूल जाएंगे। आई नो फ्रेंड्स नहीं होंगे, लेकिन स्कूल का कैंपस ही देख लेंगे, वही एक बहुत ही सुंदर बात है। और हमारे स्कूल का कैंपस इज़ टू ब्यूटीफुल गाइस। सो अभी मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी मैं और पापा एक छोटा सा पौधा लाए थे नीम का। बहुत छोटा है वो, मतलब पापा ने बीज से उगाया है, तो उसे प्लांट करने का हम घर स्कूल में सोचना है, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं स्कूल से 2 साल बाद चली जाऊंगी, लेकिन कोई निशानी तो हम छोड़ के जाएंगे ही। सो नीम का पेड़ हम अपनी निशानी के तौर पे छोड़ के जाना चाहते हैं स्कूल में, तो हाँ वो करते हैं। सो ये वो नीम का पेड़ है जो मैं लगा के जा रही हूँ अपने स्कूल में। आई विश ये मेरे स्कूल को मेरी याद दिलाए कि एक स्टूडेंट थी मान्या पांडे। एंड आई विश कि इससे जो ताज़ी हवा मिले, उसमें जब लोग ब्रीथ करें तो उनके दिमाग में आइडियाज़ और क्यूरियोसिटी आए। सो आई एम बैक होम एंड बहुत अच्छा लगा यार स्कूल जाके। एक अलग ही मज़ा आता है। वो यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, तो एक अलग प्राइड, एक अलग फीलिंग आती है दिल में। तो अच्छा लगा, स्कूल गए इतने टाइम बाद, टीचर्स से मिले हम अपने। मेरा इंटरव्यू अच्छा गया, ठीक गया। आई थिंक स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा लगा कि क्या हो गया है, लेकिन हाँ स्टार्टिंग के 1-2 सेंटेंसेस के बाद मैंने पिकअप कर लिया था। मैंने बकअप कर लिया था, लेकिन बैकअप कर लिया था। आई मीन बकअप, दिमाग ख़राब है मेरा। लेकिन हाँ मैंने मतलब पिकअप कर लिया था उसे। और फिर उसके बाद एक मेरे से क्वेश्चन पूछा गया इंटरफेरेंस के ऊपर, जिसके लिए मेरे को लगता है कि आई कुड हैव आंसर्ड इट बेटर, लेकिन ठीक है अब दे ही दिया है, अब नो रिग्रेट्स। लेकिन अब अगली बार पूछेगा कोई तो हम बढ़िया जवाब दे देंगे, है ना। सो ये है हमारा आज का स्टूडेंट काउंसिल का क्या कहते हैं इसे, स्टूडेंट काउंसिल का इंटरव्यू। अब इतना अच्छा लगा स्कूल गए। आज मैंने एक पेड़ भी प्लांट किया। एक्चुअली आइडिया तो पापा का ही था। पापा वाज लाइक कि तुम कितने अब 2 साल स्कूल में रहोगे, तो एक कुछ वाई नॉट लेट्स लीव दिस मेमोरी कि तुम यहाँ पे थे। तो मेमोरी के नाम पे हम एक नीम का पेड़ लगा के आए हैं। छोटा सा पेड़ था, लेट्स होप कि वो बड़ा हो जाए। एंड आई रियली विश कि वो बड़ा हो जाए। और फिर उसके बाद जब वो मतलब मैं पास आउट हो जाऊँ, तो उसके बाद थोड़ा मतलब मेरे बराबर हो जाए हाइट में, तो मैं उसके साथ फ़ोटो खिंचाऊँगी। एंड आई विल मतलब कितना मेस्मराइजिंग डे रहेगा मेरे लिए वो, मैं सोचती हूँ। अभी तो मेरे को अच्छा लगता है, गेट गूज़बम्प्स। हाँ तो अभी तक का यही है। लेकिन सैटरडे को आज सैटरडे है, मंडे को हमारा है एग्ज़ाम इंग्लिश का, तो पढ़ते हैं अब। सो मुझे एक ENT के लिए रश करना पड़ा, क्योंकि मेरे कान में दर्द हो रहा था। जब मैंने आपको कहा कि मेरे इंटरव्यू में मैं स्टार्टिंग में कुछ बोल नहीं पा रही थी, कुछ मतलब मेरे को नर्वसनेस हो रही थी, कुछ अजीब सा लग रहा था, दैट वाज बिकॉज मेरे को कुछ कान में सुनाई नहीं दे रहा था। मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था इन द सेंस मेरे को दर्द हो रहा था कान में। और अभी मैं जब दाल खा रही थी, मेरे से दाल नहीं खाई गई। सो आई डिसाइडेड कि मैं ENT को रश करती हूँ। और मैंने अपनी डांस क्लास पोस्टपोन करवाई मैम को रिक्वेस्ट करके। एंड इस समय मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, तो इसलिए अभी मैं वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड आई वाज होपिंग फॉर द बेस्ट। मम्मी से हाई टू माय ब्लॉग। उल्टा घूमो। क्या हुआ बताओ, क्या कहाँ गए थे हम क्या हुआ? जाके आए, मैंने के कान में दर्द हो रहा था, तो डॉक्टर के जाके आए। डॉक्टर ने इतनी बड़ी सुई से कान में से मैल निकाला और ऐसे कहा कि ईयरबड से आप कुछ भी नहीं करेंगे। और हमको बड़ी चिंता हो गई थी कि कोई चिंता की बात नहीं है, टेक इट इजी, ईयर ड्रॉप डाल रहा हूँ, ड्रॉप डाल दो और दवा ले लो 1-2 दिन, बस ठीक टन हो जाएगी लड़की। हमको बड़ी चिंता हो रही थी, पता नहीं क्या हो रहा। अब हम भुट्टा खा लेते, एक भुट्टा ले रहे हैं, ठीक है, बाय। सो जैसा कि आपने सुना, अभी मेरे कान में कुछ गड़बड़ हो रही थी, तो दैट इज़ वाई
हम लोग गए हुए हम डॉक्टर के गए थे। डॉक्टर ने क्या बताया क्या बोला वो सब आपको मम्मी ने बता दिया, लेकिन मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि परसों मेरा टेस्ट है और अभी मेरे को एक पोएम करनी है और दो राइटिंग स्किल करना है। मेरा आज का दिन पूरा बर्बाद हो गया है कान के चक्कर में। मेरे को ऐसा लग रहा है अभी। अब उस टाइम ऐसा हो गया था कि पढ़ाई नहीं जा रहा था, क्योंकि कान में ऐसा अजीब सा वो हो रहा था कि कंसंट्रेट ही नहीं हो रहा था। तो जब मैंने लास्ट व्लॉग किया था, आफ्टर दैट मैं खाना खाने लगी, तो मेरा कहना खाना जब मैं अपने दांतों से लास्ट जो मोलर से चबाने की कोशिश कर रही थी, तो वो जब चब रहा था तो भी ऐसे कान में ऐसे इफ़ेक्ट पड़ रहा था, पता चल रहा था। तो उस दिन समझ आया है कि कान की भी बहुत वैल्यू है। अभी 7 बज गए हैं एंड मेरी डांस क्लास है। अभी मैं नहा के आ गई हूँ। मैं डांस क्लास अटेंड तो करूँगी, लेकिन मेरा कान का अपडेट ऐसा कुछ है कि मेरे कान में मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुछ वो अंकल ने डाला था ना जब कान में वो देखने के लिए, तो वो अजीब सा लग रहा है अभी भी कि अरे क्या डाला हुआ है। और थोड़ा थोड़ा हल्का यहाँ पे दर्द हो रहा है पीछे कान की तरफ। लेकिन हाँ, हम अटेंड करेंगे, क्योंकि अब दैट्स द हार्ड वर्क स्पोर्ट और आर्ट और समथिंग टेक्स टू परफेक्ट इट। मतलब परफेक्ट तो हम इस ज़िंदगी में कर लें वो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन हाँ। तो अभी हमारे पापा ने कुल्फ़ी बनाई है। रात के 12 बजने को आ गए हैं। हम लोगों ने खाना वाना जल्दी खा लिया था, तो अब हम रात के 12 बजे कुल्फ़ी खा रहे हैं बैठ के। हाय, दिस इज़ डे 3 फॉर एन ईयर अपडेट। मेरे कान से खून निकल रहा था कल रात, तो अभी जब मैं ऐसे हाथ डाल रही हूँ तो कान में फिर भी हल्का जो ऐसे सूखा हुआ खून होता है वैसा टाइप का निकल रहा है, मतलब पता चल रहा है कि है करके, यू कैन से सो। एंड मतलब कभी निकल रहा है कभी नहीं निकल रहा है, कान में जब डाल रही हूँ ऐसा हो रहा है अभी। एंड मेरा इंग्लिश का टेस्ट है। मेरे को एक पोएम और एक लेटर और एक नोटिस राइटिंग करना है अभी। कल का दिन पूरा वेस्ट हो गया यार। दैट्स द रीज़न मैं जितना सैटरडे संडे इसको मैं जितना पढ़ सकती हूँ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मेरे को पता नहीं रहता एग्ज़ाम्स के 1-2 दिन पहले मेरी क्या हालत होगी। गॉड यार। और आज फ्रेंडशिप डे भी है बाय द वे। यार अभी मेरा इतना बुरा लग रहा है। आई एम नॉट इन द मूड। आई फील सैड राइट नाउ। मतलब कैसे समझाऊँ, मतलब इट्स लाइक आप इतने उससे ये मतलब मेरे साथ ही हो रहा होता है क्या ऐसी सारी चीज़ें, को मुझे लगता है राइट नाउ। तो कुछ भी हो रहा है, आई नीड टू बकअप, आई एटलीस्ट नीड टू डू द पोएम, क्योंकि इन लेटर और नोटिस तो मैंने फिर भी क्लासेस में रिवीजन के वक्त करा था। फिर उसके बाद पता नहीं डॉक्टर को दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, क्या है सीन कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी। लेकिन हाँ ये है, अभी तक जो भी प्रोग्रेस है मैंने आपको बताई दी है, आगे की प्रोग्रेस भी आपको बताई जाएगी। हेलो एवरीबॉडी, दिस is Manya at 6 o'clock, almost 5:30। मैंने अपना इंग्लिश का सिलेबस फाइनली ख़त्म कर लिया। आप सोचोगे कि मान्या तुम सुबह से लेके शाम के 6 बजे तक सिलेबस कर रही थी क्या? एक्चुअली मैं कल कुछ पढ़ नहीं पाई थी, तो मैंने ऑलरेडी 3 चैप्टर लिटरेचर के किए थे, उनका रिविज़न भी किया। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड विद द पोम एंड देन आई डिड द राइटिंग स्किल्स। सो इसलिए टाइम लग गया, और बीच में खाना वाना भी खाया, नहाया धोया, तो टाइम लग जाता है इतना। तो बट हाँ, नाउ आई एम कम्प्लीटली डन विद दी सिलेबस। और आज फ्रेंडशिप डे है, लेकिन किसी दोस्त से कुछ बात ही नहीं हुई, क्योंकि रात को बस टेक्स्ट पे बात हो गई थी, क्योंकि माई ईयर्स ईयर अपडेट, हाँ ईयर अपडेट नहा लिया है हमने। उसके बाद से कानों में, दोनों कानों में रुई लगा रखी है। एंड या दैट्स प्रीटी मच इट। अभी बज रहे हैं 8:30
और मैं बाहर गई, मैंने पापा के साथ बैडमिंटन खेला थोड़ी देर, एक रील पोस्ट करी इंस्टाग्राम पे, उसके बाद अपना इंग्लिश का रिवीजन कर लिया है। एंड अभी 8:30 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, एक्चुअली 8:20 हो रहे हैं एक्चुअली सही बात में तो, लेकिन हाँ मतलब 8:30 बज जाएंगे। अब थोड़ी देर छत में जाते हैं, थोड़ी ताज़ी हवा खा के आते हैं ज़रा। अभी मेरे को और आज का न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा है, सो आते हैं छत से, फिर उसके बाद वापस पढ़ते हैं, क्योंकि कल का न्यूज़पेपर, कल हम सुबह स्कूल चले गए थे, स्कूल से वापस आए तो फिर उसके बाद कान में वो होने लग गया, फिर कल का पूरा दिन कान में ही निकल गया। फिर उसके बाद आज सुबह से पढ़ ही जा रहे हैं, तो न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा है, तो कल का न्यूज़पेपर तो क्या ही पढ़ेंगे, आज का न्यूज़पेपर भी पढ़ना है। तो चलो थोड़ी देर छत में चलते हैं, फिर उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। सो दिस इज़ द एडिटर मान्या। आज मंडे है, मैंने व्लॉग एडिट कर लिया है और मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने एक आउटरो तो शूट ही नहीं किया है। सो एक बार फॉर्मली बोल देते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मेरा आज इंग्लिश का टेस्ट था, ठीक हुआ, कान ठीक है, होपफुली अगले हफ्ते सब बेटर है।